जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी बहनों को जीतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे जीतिया व्रत की पौराणिक कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से हमें हमारे व्रत का पूरा पुण्य फल नहीं मिलता। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय हो, जीमुत वाहन की जय हो जरूर लिखें और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्रत रखने वाली दूसरी बहनों में शेयर करें। आपके बच्चे दीर्घायु और स्वस्थ हों। भगवान का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहे। अपने बच्चों की मंगल कामना करते हुए सुनते हैं जीतिया व्रत की कथा। एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। प्रजा भी अपने राजा से बहुत ही खुश थी। राज्य में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छाई थी। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दुखी या गरीब नहीं था। राजा अपनी संतान समान प्रजा को देखकर बहुत ही खुश रहा करते थे। राजा की रानी बहुत ही सुंदर और सरल स्वभाव की नारी थी। वह हमेशा राजा के फैसले का सम्मान करती थी और अपने धर्म कर्तव्यों का पालन बड़े ही अच्छे से करती थी। रानी अच्छे स्वभाव और गुणों के कारण राजा की चहेती थी। राजा रानी से खूब प्यार करती थी। रानी की जरा भी तबीयत खराब होती तो राजा के डर के मारे जान निकलने लगती, यह सोचकर कि रानी को कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं रानी मुझे छोड़कर तो ना चली जाए। राजा रानी पर जान छिड़कते थे। ऐसा करते करते समय बीत रहा था। एक दिन की बात है कि रानी साहिबा को उल्टियां आने लगी। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा घबरा गए और जल्दी से रानी के कक्ष में आए तो देखा कि रानी पलंग पर लेटी थी। उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। तो देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने तुरंत वैद्य जी को बुलवाया। वैद्य जी ने आकर रानी की नब्ज देखी तो राजा वैद्य जी की मुंह की ओर ताक रहे थे। राजा का चेहरा एक साधारण मनुष्य की भांति, उनमें राजा का कोई भाव नहीं था। चिंतित हुए राजा सोच रहे थे कि पता नहीं वैद्य जी क्या कहेंगे। रानी को ऐसा क्या हो गया है जिससे उनका चेहरा एकदम से मुरझा गया है। तो वैद्य जी ने नब्ज देखकर मुस्कुराते हुए राजा से बोले कि हे राजन, यह तो बड़ी खुशी की बात है। तो राजा हैरान होकर कहने लगे कि वैद्य जी, आप क्या कह रहे हो? रानी का उदास चेहरा तो देखो और आप कह रहे हो कि खुशी की बात है। मैं कुछ समझा नहीं। तो राजा की बोली और भयभीत सूरत को देखकर वैद्य जी ने कहा कि बेटा, हमारा सौभाग्य है जो आप हमारे राजा हैं, पर इससे भी सौभाग्य की बात यह है कि हमारे राजमहल में किलकारियां गूंजने वाली है। रानी साहिबा मां बनने वाली है। तो यह सुनते ही राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब राजा तो रात दिन अपने आने वाली भावी संतान के बारे में सोच सोच कर खुश होते रहते और रानी का भी खूब ख्याल रखते। ऐसा करते करते 9 महीने बीत गए। फिर वो खुशी का दिन आ गया जिसका राजा को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्री को जन्म दिया। राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री के जन्म पर खूब खुशियां मनाई गई। सारी प्रजाजनों में मिठाइयां बांटी गई। नन्हे मेहमान के आने के कारण सारे नगरवासी बहुत ही प्रसन्न थे। पर होनी को कौन टाल सकता है। जब राजकुमारी 5 दिन की हुई तो रानी साहिबा की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी और उनकी मृत्यु हो गई। तो यह सदमा राजा सहन नहीं कर पाई और बुरी तरह से टूट गई और रानी की मौत की वजह अपनी बेटी को ही मानने लगे। कहने लगे कि मेरी पुत्री कर्महीन है जो होते ही अपनी माँ को खा गई। तो जिस दिन राजकुमारी का नामकरण संस्कार होने वाला था तो राजा ने उसकी शक्ल भी नहीं देखी और कहा कि मुझसे दूर ले जाओ इसे। रानी के जाने के बाद में राजा बड़े ही उदास और दुखी रहते थे। उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। वो ना किसी से बात करते थे और कोई भी बात करने की कोशिश करता तो बात बात पर गुस्सा करने लगते। तो राजा के मंत्री ने सलाह दी कि राजा, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ। रानी जी के जाने के बाद में आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं। होनी को कौन टाल सकता है। आप बेवजह ही अपनी बेटी को दोष दे रहे हैं। अगर आप उसे अपनी गोद में लो, प्यार करो तो आपका मन बहल जाएगा और उसे भी तो माँ बाप की जरूरत है। माँ का प्यार भगवान ने नहीं छोड़ा और बाप का प्यार उसे मिल नहीं रहा है। मेरी बात मानो, सारी बातें भूल जाओ
और राजकुमारी को एक बार देखो तो सही कितनी सुंदर है। पर राजा तो उसे नजर भरकर देखना भी नहीं चाहते थे। इस तरह वो राजकुमारी दासी के हाथों पलने लगी। उसका नाम दुखिया रखा गया। यह नाम राजा ने ही कहा था। राजा ने कहा कि वो दुखिया है, जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। तो यह सुनकर सारे मंत्री, सैनिक, प्रजा बहुत ही दुखी होते, पर राजा के आगे किसी की एक नहीं चलती। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। राजा ने दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी रानी भी गर्भवती हो गई थी। 9 महीने बाद उसने भी एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। तो राजा उस कन्या से बहुत ही खुश थे। अच्छे से नामकरण संस्कार करवाया गया और वो अपनी छोटी बेटी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। उसका नाम सुखिया रखा गया। सुखिया को माँ बाप का प्यार मिल रहा था और दुखिया दासी के हाथों पल रही थी। इसी तरह समय बीतता गया। समय के साथ दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तो एक दिन रानी ने राजा से कहा कि हे राजन, हमारी बेटियां विवाह योग्य हो गई है। तो राजा ने कहा कि तुम दुखिया का नाम मेरे सामने मत लो। तो रानी कहने लगी, राजा, है तो वो आपकी ही बेटी, आपको उसकी शादी तो करनी पड़ेगी। तो राजा कहने लगा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसके लिए कैसा वर तलाश करूं, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो रानी कहने लगी कि तुम उसके लिए साधारण सा गरीब सा घर देख लो और उसकी शादी कर दो, और हमारी बेटी के लिए अच्छा राजघराना देखकर उसकी शादी करो। अपने माँ बाप से सुन सुनकर सुखिया भी दुखिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। कभी भी वो उससे बात नहीं करती थी। तो राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा कि तुम जाओ, सुखिया और दुखिया के लिए रिश्ता देखकर आना है। दुखिया के लिए ऐसा रिश्ता देखना है जहाँ पर वो कभी भी सुखी ना रहे, और सुखिया के लिए अच्छे राजघराने में देखकर आना है। तो यह सुनकर मंत्री को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि मंत्री दुखिया को अपनी बेटी की तरह मानता था और वो उसी की देखरेख में बड़ी हो रही थी। लेकिन राजा के सामने किसका जोर था। तो ब्राह्मण को लेकर मंत्री रिश्ता देखने के लिए चला गया। चलते चलते वो दूर एक गांव में पहुंचे। गांव के किनारे एक झोंपड़ी बनी हुई थी। उस झोंपड़ी के बाहर बैठी एक बूढ़ी अम्मा अपने बालों में कंघी कर रही थी। तो उसे देखकर वो दोनों उसके पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि बुढ़िया माई, आपके परिवार में कौन कौन है। तो वो कहने लगी कि बेटा, मेरे परिवार में तो मैं और मेरा बेटा 2 ही रहते हैं। तो मंत्री ने कहा कि आपका बेटा क्या काम करता है। तो वो बोली, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। मेरा बेटा मजदूरी करने के लिए जाता है और शाम को जितना रुपया लेकर आता है उससे ज़्यादा नशा करने में उड़ा देता है। मुझसे जो कुछ होता है वो मैं कर लेती हूँ। इसी तरह अपना गुजारा करते हैं। तो यह सोचकर ब्राह्मण और मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। मंत्री ने कहा कि यही ठीक रहेगा, जैसा राजा ने कहा है उस हिसाब से यही रिश्ता दुखिया के लिए सही है। उनकी गरीबी देखकर मंत्री को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन राजा के आदेश के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो वह बुढ़िया पूछने लगी कि आप लोग किस काम से यहाँ पर आए हैं। तो मंत्री ने कहा कि हे बुढ़िया, हम तो राजा की बेटी का रिश्ता तय करने के लिए आए हैं। आपके बेटे के साथ राजा की बेटी का विवाह करेंगे। तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि मैं तो आगे ही बहुत दुखी हूँ, इस तरह मजाक बनाकर मुझे क्यों और दुखी कर रहे हो। तो मंत्री ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सच कह रहे हैं। तुम्हारे बेटे के साथ राजा की बड़ी बेटी की सगाई करेंगे। तो वह कहने लगी कि तुमने यहाँ पर ऐसा क्या देखा है जो मेरे बेटे के साथ राजा की बेटी की शादी करोगे। तो मंत्री ने कहा कि हे बूढ़ी माई, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। वो कहने को तो राजा की बेटी है, लेकिन उसे राजा का प्यार बिल्कुल भी नहीं मिला। राजा तो उसे अब सुगनी मानते हैं और उसका चेहरा तक नहीं देखा है आज तक। उसकी बदकिस्मती ये है कि उसके जन्म लेते ही कुछ दिनों बाद उसकी माता की मृत्यु हो गई। तो राजा का सारा लाड प्यार दुख में तब्दील हो गया और तभी से वो दुखियारी हो गई है। राजा तो बस उसकी शादी करना चाहते हैं। शादी के नाम पर सिर्फ उसका विवाह करना है। कोई गरीब सा घर देखकर हमें रिश्ता करने के लिए भेजा है। तो हम चाहते हैं राजा की आज्ञा अनुसार तुम्हारे बेटे के साथ दुखिया का रिश्ता तय कर दें।
आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि उसे कभी भी बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिला। आप उसे बेटी बनाकर रखना, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की है। तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या पता मेरे बेटे के भी भाग सुधर जाएं। मेरी बहू के घर पर आने पर वो भी ढंग से काम करने लग जाए, वरना ऐसा कौन होगा जो मेरे बेटे के लिए अपनी बेटी की हाँ करेगा। तो इस तरह मंत्री और पंडित ने दुखनी का रिश्ता वहां पर तय कर दिया और फिर आगे चल पड़े। चलते चलते दूसरे राज्य में पहुंचे। वहां जाकर राजा के राजकुमार के साथ सुखिया का रिश्ता तय कर आई। फिर दोनों अपने राज्य लौट आए। आकर राजा को सारी बात बता दी। तो राजा ने शुभ मुहूर्त निकलवा कर एक ही मुहूर्त में सुखिया और दुखिया दोनों का विवाह कर दिया। दुखिया को दान दहेज में कुछ भी नहीं दिया और सुखिया को खूब दान दहेज देकर पूरे ठाठ से विदा किया। तो इस तरह सुखिया और दुखिया अपनी अपनी ससुराल चली गई। दुखिया ने ससुराल में जाकर देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। तो वह तो अपने भाग्य का लिखा मानकर रहने लगी और अपने सासू माँ की खूब सेवा करती, उनके हाथ पैर दबाती, स्नान करने के लिए पानी डालती, बालों में कंघी करती। तो उसकी सास उसे ढेरों दुआएं देती। लेकिन दुखिया के पति का स्वभाव बहुत ही गलत था। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करता और शाम को जितने भी पैसे मिलते उसमें से आधे रुपयों की शराब पीकर घर आ जाता। दुखिया को गाली गलौज करता, मारता पीटता। तो बेचारी आंसू बहाकर रह जाती। मन ही मन सोचती रहती कि बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला और अब जवानी में पति का प्यार नहीं, तो मुझसे ज्यादा अभागिन कौन होगी। इसी तरह जैसे तैसे समय बीतता जा रहा था। समय के साथ वो 3 बच्चों की माँ बन गई। अब घर का खर्चा भी बढ़ गया। जितना उसका पति कमा कर लाता था उससे घर का गुजारा भी नहीं होता था और ऊपर से रोजाना घर में लड़ाई झगड़े मारपीट होती रहती थी, क्योंकि दुखिया के पति का स्वभाव बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। तो दुखिया को देख देख कर उसकी सास बहुत ही परेशान रहती थी और सोचती कि राजा के घर जन्म लेकर भी आज ये बेचारी कितने दुखों का सामना कर रही है। भोजन बनाती तो सासू माँ भोजन करती, अपने पति देव को भोजन करवाती, बच्चों को खिलाती। तो कभी कभी ऐसा होता कि दुखिया के लिए कुछ भी नहीं बचता, तो वो बेचारी भूखी ही सो जाती। एक दिन वो अपनी सास से कहने लगी कि माँ जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं कोई काम करने लग जाऊं। तो उसकी सास ने कहा, नहीं बेटा, तू राजघराने की है, किसी के घर काम करेगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो वो बोली, माँ, काम करने में कोई बुराई नहीं है, मैं थोड़ा बहुत हाथ बटा दूंगी तो जिससे हमारा घर का खर्चा भी अच्छे से चल पड़ेगा। अपने सास की आज्ञा लेकर वो अड़ोस पड़ोस के घरों में काम पर लग गई। सबके घर पर झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती। तो हर किसी के घर से कुछ न कुछ मिल ही जाता। कोई आटा दे देता, कोई दाल चावल दे देता, कोई बची हुई सब्जी रोटी दे देता और कोई बच्चों के लिए कपड़े दे देता। इसी तरह अनेक कष्टों का सामना करते हुए दुखिया अपना जीवन जी रही थी। एक दिन की बात है कि वो काम करने के लिए उनके घरों में गई तो देखा कि सारी की सारी औरतें नहा धोकर पूजा पाठ कर रही हैं। तो वो पूछने लगी कि बहनों, आप ये सब क्या कर रही हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? तो वो उसे बताने लगी कि ये तो जितिया का व्रत है, इसे करने से संतान पर कभी भी कोई कष्ट नहीं आता और मन की मुराद पूरी होती है। तो वह सोचने लगी कि इस व्रत को मैं भी करूं, क्योंकि मेरा तो धन मेरे बच्चे हैं, अगर वो सही सलामत रहेंगे तो मैं तो हमेशा खुश रहूंगी। यह सोचकर उसने व्रत की सारी विधि जानकर जितिया माता के व्रत रखने शुरू कर दिए। तो जितिया माता की कृपा से उसका काम भी अच्छा चलता और घर पर खाने पीने के लिए भी ढंग से मिल जाता और उसका पति भी अब उसे कम परेशान करने लगा था। इसी तरह से उसका जीवन चल रहा था। एक दिन की बात है कि उसकी बहन सुखिया को दुखिया की याद आई। तो वो सोचने लगी कि दुखिया ना जाने कहाँ है, किस हाल में है। गरीब घर में ब्याही थी, सुख भोगने के लिए उसके पास है ही क्या? मुझे उसके पास जाकर देखना चाहिए। अगर ज़्यादा दुखी हुई तो मेरे यहाँ पर काम पर रख लूँगी। वैसे भी मुझे उससे सेवा करवाने की आदत है।
अगर वो मेरे आगे नौकरानी बनकर काम करेगी तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। यह सोचकर वो दुखिया से मिलने के लिए चल दी। जैसे ही वो उसके घर पहुंची तो दुखिया अपनी बहन सुखिया को आया हुआ देखकर बड़ी ही खुश हुई और उसे बैठने के लिए पीढ़ा दिया। उसके पास जितना था उसी के हिसाब से खूब खातिरदारी की। सुखिया चुपचाप देख रही थी कि झोंपड़ी तो टूटी हुई है, पता नहीं कब ऊपर गिर जाए। बहुत ही माली हालत थी, घर में कोई भी सामान नहीं था। बच्चे इधर उधर खेल रहे थे, उनके तन पर कपड़े नहीं थे, बाल बिखरे हुए मैले कुचीले बच्चे थे। और उसकी सास भी वहीं पर बैठी थी, अपनी बहू दुखिया के गुणगान किए जा रही थी, खूब तारीफें कर रही थी और दुखिया भी बहुत ही खुश थी। तो यह देखकर सुखिया सोचने लगी कि कुछ भी नहीं है फिर भी इतनी खुश है। तो वो दुखिया से कहने लगी, दुखिया मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारी इतनी माली हालत है, खाने को अनाज नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तुम ऐसे कैसे रहते हो? तो दुखिया बोली कि बहन क्या बताऊं, इनसे जितना बन पड़ता है ये कमा कर लाते हैं, मैं भी इनका हाथ बटाती हूँ। आसपास के घरों में काम करके वहाँ से थोड़ा बहुत मिल जाता है तो मिलजुल कर अपना काम चला लेते हैं। तो सुखिया कहने लगी कि मेरे होते हुए तुम्हें औरों के घर काम करने की क्या जरूरत है? तुम मेरे राजमहल में आ जाया करो, मेरे काम कर देना। जितने रुपए ये तुम्हें देते हैं उनसे दुगने दाम मैं तुम्हें दूंगी। तो दुखिया तो बेचारी बोली थी, निष्पाप थी, अपनी बहन की बातों में आ गई और दूसरे दिन से सुखिया के घर काम पर लग गई। सारा दिन वो उससे काम करवाती। उसे इस तरह काम करता हुआ देखकर सुखिया को बड़ा ही मजा आता था। तो सारा दिन काम करवा के शाम को जाते समय बचा हुआ भोजन दे देती। तो राजघराने में भोजन बनता था, इसीलिए खूब स्वादिष्ट होता था। तो उसके बच्चे भी बड़े मजे ले लेकर खाते थे और कहते थे कि माँ अच्छा हुआ जो आप मौसी के यहाँ काम करने लग गई, अच्छा अच्छा खाने पीने को तो मिलता है। तो अपने बच्चों को खुश देखकर दुखिया भी बहुत खुश रहती थी। इसी तरह समय बीतता जा रहा था। ऐसा करते करते एक दिन जीतिया का व्रत आया तो उसने व्रत रखा और अपने बच्चों से कहा कि मैं तुम्हारी मौसी के यहाँ काम पर जा रही हूँ। तो बच्चे बड़े ही खुश हुए और बोले कि माँ आज जीतिया का व्रत है, आज तो मौसी ने 36 प्रकार के भोजन बनाए होंगे, खूब सारे लेकर आना, पेट भरकर खाएंगे। तो वो बोली हाँ हाँ क्यों नहीं, जाऊंगी तो ही लेकर आऊंगी। यह कहकर दुखिया सुखिया के यहाँ काम पर चली गई। सारा दिन काम करती रही। दोपहर हुई तो दुखिया कहने लगी कि बहन सुखिया मैं घर जा रही हूँ, मुझे जीतिया माता की पूजा करनी है, अब तुम ऐसा करो बच्चों के लिए भोजन दे दो। तो सुखिया ने कहा कि पागल हो गई है, ऐसी कैसी बातें कर रही है, आज तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, जल्दी जल्दी काम निपटाओ और जाओ यहाँ से। इस तरह कहकर वो फटकार लगा देती है। तो यह सुनकर दुखिया बड़ी ही दुखी होती है और अपने भाग्य को कोसती हुई रोती हुई घर आ जाती है। तो बच्चे तो बड़ी आस लगाकर बैठे थे, वो अपनी माँ को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि माँ आज तो मौसी ने खूब अच्छे अच्छे पकवान भेजे होंगे, जल्दी लाओ कहाँ हैं। तभी उनकी नज़र अपनी माँ के चेहरे पर पड़ती है तो देखते हैं कि उनकी माँ की आंखों में आंसू है। तो बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं माँ, आज मौसी ने कुछ नहीं दिया तो, पर तुम्हारा जीतिया का व्रत है, तुम व्रत कैसे रखोगी? तो वो अपने बच्चों से कहने लगी कि बेटा मेरी तो धन पूंजी तुम ही हो, तुम्हारी सलामती के लिए मैं यह व्रत तो जरूर रखूंगी। तो बच्चे बोले कि माँ खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम अपना नहाए खाए आज कैसे पूरा करोगी? तो उसने कहा कि जीतिया माता अपने आप कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगी। इसी तरह घंटे 2 घंटे बीत जाते हैं। वो सोचती है कि मैं अपनी भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी सास और बच्चों की भूख को मैं कैसे देखूं? कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। तभी वो निश्चय करती है कि आज के बाद मैं किसी के घर काम करने के लिए नहीं जाऊंगी। आज से मैं जंगल जाऊंगी और लकड़ियां काटकर शहर में बेचूंगी और उसी से अपना और अपने परिवार का पेट पालूंगी। तो यह कठोर निर्णय लेकर कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल की ओर चल पड़ती है। जीमूतवाहन को मन ही मन याद करते हुए, अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना करते हुए
वो जंगल की तरफ बढ़ती ही जाती है। कभी अपने भाग्य को कोसती है, कभी अपने बचपन को याद करती है। आज उसे अपनी माँ की याद आ रही थी, जो उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। इसी तरह चलते चलते वो घने जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे एक गाय करहाती हुई नजर आती है। तो दुखिया तो बहुत ही दयालु थी, उससे किसी का दुख देखा नहीं जाता था। तो वो जल्दी से गाय के पास पहुंचती है और पूछती है कि गाय माता, आप इस तरह से क्यों करहा रही हैं? तो वो कहती है, बेटी, मैं प्रसव पीड़ा से बहुत ही दुखी हूँ। आज मेरा प्रसव नहीं हो रहा है, तुम मेरी मदद करो। तो दुखिया कुल्हाड़ी और रस्सी एक ओर रखकर वहीं पर बैठ जाती है और उस गाय के पेट को दबाती है। तो कुछ समय बाद गाय एक सुंदर से बछड़े को जन्म देती है और दुखिया को ढेरों आशीष देते हुए कहती है कि तुम कहाँ जा रही है? तो वो कहती है कि मेरा आज जितिया माता का व्रत है, जंगल से लकड़ियाँ लाने जा रही हूँ। बाजार में लकड़ी बेचूंगी, उसके बाद में पूजा पाठ करूंगी। तो वो कहती है कि बेटी, वापिस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। तो ठीक है कहकर दुखिया वहाँ से रवाना हो जाती है। थोड़ी दूर आगे जाने पर एक नागिन मिलती है, वो भी दर्द से करहा रही थी। तो दुखिया उससे पूछती है कि नागिन, तुम इस तरह से दुखी क्यों हो? तो उसने कहा कि 12 वर्ष हो गई, मेरी ये कैंचुली नहीं उतर रही है और उसी की वजह से मैं परेशान हूँ। तुम कौन हो जो मुझसे इस तरह पूछने के लिए आई हो? वरना लोग तो मुझे देखते ही दूर से भाग जाते हैं। तो दुखिया कहने लगी कि नागिन बहन, मुझे डर कर क्या करना है? अगर तुम मुझे डस भी लोगी तो क्या फर्क पड़ेगा? धरती पर कम से कम बोझ कम हो जाएगा। मैं तो वैसे ही दुखी हूँ। बचपन में माँ बाप के प्यार के लिए तरसती रही और ससुराल में भी पति का प्यार नहीं मिला जिससे मैं बचपन के दुखों को भूल जाऊं। पति तो ऐसा है, मतलब हो तो बोलता है, नहीं मतलब हो तो नहीं बोलता। ना उसे मुझसे मतलब है, ना अपनी माँ से है, ना अपने बच्चों से है। कभी घर आ जाता है और कभी नशा करके सड़क पर ही पड़ा रहता है। हे नागिन बहन, मेरा जीवन बड़े ही कष्ट से बीत रहा है। तो नागिन कहने लगी कि बहन, अब तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। देखो मेरी कैंचुली नहीं उतर रही है, अगर तुम मेरी सहायता कर दो तो बहुत ही अच्छा होगा। तो दुखिया तो दयालु थी, उसने नागिन की कैंचुली उतारने में मदद की। कैंचुली उतरते ही नागिन की काया कंचन हो गई और वह इधर उधर लहलहाती हुई बल खाती हुई चलने लगी और ढेरों आशीष देने लगी और दुखिया से कहने लगी कि बहन, जब तुम वापस जाओ तो मुझसे मिलकर जाना। तो दुखिया वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते उसने देखा कि घने जंगल में एक झोंपड़ी बनी हुई है। उसके आगे एक बूढ़ी अम्मा बैठी है। चेहरे से वो बहुत ही उदास दिखाई दे रही थी। तो दुखिया तो सरल स्वभाव की थी। वह कुल्हाड़ी और रस्सी रखकर उस बूढ़ी अम्मा के पास गई और जाकर बोली कि माँ जी, आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? बहुत परेशान दिखाई दे रही हैं, कहो क्या बात है? तो वो बोली कि बेटा, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे झोंपड़ी के अंदर चारपाई पर लेटा दो। तुम बताओ, तुम इस घने जंगल में क्या करने आई थी? तो वह बोली कि माँ जी, मैं तो लकड़ी लेने आई थी। आज मेरी जितिया माता का व्रत है। जंगल से लकड़ी काट कर बाजार में बेच दूंगी। जो कुछ रुपया पैसा मिलेगा उसे बच्चों के लिए भोजन लेकर जाऊंगी और जितिया माता की पूजा करूंगी। तो वो बुढ़िया के रूप में जितिया माता ही थी। वो कहने लगी कि बेटा, तुम लकड़ी लेके चली जाना, पहले मुझे सहारा देकर अंदर चारपाई पे बिठा दे। तो दुखिया उसे बड़े प्यार से अपने कंधे का सहारा देते हुए अंदर तक ले गई और ले जाकर चारपाई पर बैठा दिया। तो वो कहने लगी कि बेटा दुखिया, देख मेरे बालों में तो कितनी जुएं पड़ गई हैं, कितनी बुरी तरह से बिखरे हुए हैं। कितने महीने हो गए मैंने तो अपने बालों को धोया भी नहीं है। तुम ऐसा करो, मेरे बाल धो दो। तो दुखिया वहीं पर बैठ गई और पहले उसके बालों में कंघी करने लगी, फिर बालों से सारी जुएं निकाली और फिर पानी गर्म करके बुढ़िया माई के बालों को धोया और स्नान करने के लिए पानी डाला। तो बुढ़िया माई स्नान करके बैठ गई और कहने लगी कि बेटा, मेरे बाल बना दे। तो जैसे ही दुखिया उसके बाल बनाने लगी तो बुढ़िया को नींद आने लगी और वहीं दुखिया की गोद में सर रखकर वो सो गई।
तो यह देखकर दुखिया को बड़ी ही खुशी हो रही थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे मेरी माँ मिल गई। उसे समय का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मेरी सास और बच्चे भूखे हैं। बस वो तो बुढ़िया की सेवा में लगी रही। थोड़ी देर बाद में बुढ़िया की आंख खुली तो उसने कहा कि बेटा दुखनी, तू अभी तक यहीं पर बैठी है? तेरे बच्चे घर पर भूखे होंगे, तेरी राह देख रहे होंगे। तो वो कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, आपको नींद आ गई थी इसीलिए मैं छोड़कर नहीं गई। सूरज छिपने को था तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि बेटा अब तुम कब लकड़ियाँ काटोगी और कब बाजार में बेचोगी और कब अपना नहाए खाए पूरा करोगी, कब अपने बच्चों को भोजन करवाओगी। ऐसा कहते हुए जीतिया माता ने एक खूंटी की ओर इशारा किया जिस पर एक मेला कुचीला थैला टंगा था। कहा कि बेटा जरा उस थैले को देना। तो दुखिया ने उस थैले के उतार कर बुढ़िया माई को दे दिया। तो बुढ़िया ने उस थैले को खोलकर उसके अंदर से एक लाल रंग की पोटली निकाली और कहा कि बेटा इसे ले जाओ और घर ले जाकर इसे खोलना। अब लकड़ियां लेने मत जाना, सूर्यास्त होने वाला है, तुम सीधे घर चली जाओ। तो वह बूढ़ी अम्मा के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले अपने घर की ओर रवाना हो गई। सोचने लगी कि बच्चे राह देख रहे होंगे, तो इसी तरह जल्दी जल्दी चलती हुई जा रही थी। उसे नागिन बहन और गाय माता के बारे में कुछ भी याद नहीं था। तभी उस पर नागिन की नज़र पड़ी तो उसने आवाज़ लगाई कि दुखिया बहन, ऐसे कैसे जा रही हो? मैंने तुमसे कहा कि मुझसे मिलकर जाना। तो वो कहने लगी कि क्या बताऊं बहन, सूर्यास्त होने वाला है, घर जाकर मुझे पूजा पाठ भी करनी है, बच्चे भूखे हैं, वो मेरी राह देख रहे हैं। कहो तुम मुझे क्यों बुला रही थी? तो नागिन ने उसे एक मणि देते हुए कहा कि यह नागमणि है, जहाँ पर भी इसे ले जाकर रख दोगी वहाँ पर अन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगी, 9 निध 12 सिद्ध होंगे। यह कहकर नागमणि दुखिया को दे दी। तो दुखिया बहुत ही खुश हुई और नागिन को प्रणाम करके आगे चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में गाय मिली तो गाय ने कहा कि अरियो दुखिया, अकेली ही घर जाएगी, हमें भी साथ ले चल, मेरा दूध निकाल कर अपने बच्चों को पिलाना और बचा हुआ दूध बेचकर अपना घर का खर्च चलाना। तो यह सुनकर वो बहुत ही खुश हुई और कहा, हाँ हाँ गाय माता जरूर चलो। तो तीनों वहाँ से चल पड़े। तो आगे आगे दुखिया चल पड़ी और उनके पीछे गाय और उसका बछड़ा चल पड़े। बहुत ही सुंदर सफ़ेद रंग की गाय थी और सफ़ेद रंग का बछड़ा। जैसे ही दुखिया घर पहुंची तो उसे देखते ही उसकी सास ने कहा कि बेटा दुखिया, दिन भर कहाँ थे? तेरा आज नहाए खाए है, तुम कब नहाएगी, कब पूजा पाठ करेगी और कब खाएगी? पूरा दिन भूखी प्यासी कहाँ फिर रही थी? तो दुखिया कहने लगी, नहीं माँ जी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैंने कुछ खाया भी है या नहीं। यह कहकर दुखिया ने जंगल वाली सारी बात अपनी सास को बताई। तो सास ने सुनकर कहा कि बेटा दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। तो यह कहकर उसने एक घी का दीपक जला दिया और कहा कि दुखिया बेटा, लाओ वो पोटली इस दीपक के आगे रख दो। तो दुखिया ने वो पोटली निकाली और खोलकर दीपक के आगे रख दी और उसे खोलकर देखा तो उसमें से तो हीरे मोती झड़ने लगे। तो यह देखकर वो तो बहुत ही खुश हुई कि आज हमारे तो भाग खुल गए हैं, हमें जीतिया माता टूटी है। फिर वह अपनी सासू माँ के चरण स्पर्श करके भगवान को आशीर्वाद देती है और फिर गाय का दूध निकालने के लिए जाती है। तो गाय उसे एक बाल्टी भरकर दूध देती है। तो वह और उसके बच्चे और उसकी सास बड़े ही प्यार से गौ माता का दूध पीते हैं। तभी उसका पति मजदूरी करके घर आ जाता है। तो घर में इतनी रौनक देखकर वो पूछता है कि ये गाय और इतना सारा धन कहाँ से आया। तो दुखिया जीतिया माता व्रत के बारे में अपने पति को बताती है। तो उसके पति का मन एकदम से बदल जाता है और वो कहता है कि दुखनी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई जो मैं तुम्हें इस तरह से परेशान करता था। तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो, पर यह बात मेरी समझ में कभी नहीं आई। तुम तो पीछे ही दुखी थी और यहाँ आकर मैंने तेरे दुख को और बढ़ा दिया। यह कहते हुए वो दुखिया से माफ़ी मांगने लगता है। तो दुखिया कहती है
कि जो हुआ सो हुआ, उसके बारे में सोचने से अब क्या फ़ायदा। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अब तुम ऐसा करो, थोड़ा सा धन ले लो और बाजार जाओ, बच्चों के लिए कपड़े मिठाई लेकर आओ और खाना बनाने के लिए भी सब्जियां और आटा ले आना। मेरा व्रत है, जितिया माता के व्रत की सामग्री और पूजा पाठ का सारा सामान लेकर आना। तो वह बड़ी खुशी से बाजार जाकर जितना दुखिया ने बताया था वो सारा सामान लेकर आया और साथ में दुखिया के लिए एक लाल रंग की बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद कर लाया, जिसे देखकर दुखिया बहुत ही प्रसन्न हुई और फिर उसी साड़ी को पहनकर जितिया माता की पूजा अर्चना की और उनका धन्यवाद किया। अब जितिया माता के व्रत के प्रभाव से वह तो सुखी और संपन्न हो गई। दूसरे दिन उधर सुखिया इंतजार कर रही थी कि दुखिया काम पर नहीं आई। क्या बात है, आई क्यों नहीं? आएगी नहीं तो खाएगी क्या? या मैंने डांट फटकार लगाई थी, उसी की वजह से और किसी के जाकर तो काम करने नहीं लग गई। अगर मेरे सामने नौकरानी बनकर नहीं रहेगी तो मुझे चैन कैसे मिलेगा? यह सोचकर सुखिया दुखिया के घर की ओर चल पड़ी। वहां जाकर जोर से आवाज लगाई कि अरे ओ दुखिया, आज काम करने के लिए नहीं आई? तो दुखिया कहने लगी कि बहन क्या बताऊं, मैं तो काम पर नहीं आ सकती। ऐसा करो, तुम ही मेरे यहाँ काम कर जाओ। तो दुखिया के ऐसे बोलते ही सुखिया ने उसके घर में देखा तो झोंपड़े में सारी सुख सुविधा की चीजें मौजूद थी और वहां पर मिस्त्री आए हुए थे जो नए घर बनाने की बातें कर रहे थे। तो सुखिया यह देखकर हैरान थी कि कल तक जिसके घर में रोटी भी नहीं थी, उनके आज इतना सारा धन कहाँ से आया। तो वह दुखिया से कहने लगी कि दुखिया, तुम ये धन कहाँ से लाई है? चोरी की है या डाका डाला है? सच सच बता। तो दुखिया कहने लगी कि नहीं बहन, मैंने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है। मैंने तो जितिया माता का व्रत किया है और व्रत के पुण्य प्रताप से ही यह सब कुछ मुझे मिला है। तो यह सुनकर सुखिया के मन में लालच पैदा हो गया। वह सारा कुछ उससे पूछकर घर आ गई। घर आकर उसने पूरी रात मुश्किल से बिताई और सुबह होते ही कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई, जंगल की तरफ चल दी। तो उसकी सास ने उसे रोकते हुए कहा कि सुखिया बेटा, कहाँ जा रही हो? तो वो बोली, माँ जी आकर बताऊंगी, मैं थोड़ा धन लेने के लिए जा रही हूँ। तो सुखिया की सास कहने लगी कि बेटा, हम लोग राजघराने से हैं, हमारे घर में धन की कोई कमी नहीं है। तुम्हें ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी जो तूने कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई और जंगल की तरफ चल पड़ी? तो वो कहने लगी कि माँ जी आकर बताऊंगी, मुझे जाने दो। तो वो जल्दी जल्दी जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे ही वो जंगल के बीचों बीच पहुंची तो एक गाय प्रसव पीड़ा से कहराती हुई उसे दिखाई दी। तो सुखिया उसके पास से गुजरने लगी तो उसने आवाज लगाई कि बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? आज मेरा प्रसव होने वाला है और मैं प्रसव पीड़ा से बहुत ही दुखी हूँ, तुम मेरी सहायता कर दो। तो गाय की बात सुनकर सुखिया कहने लगी कि तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें कोई दासी दिखाई देती हूँ जो तुम्हारी मदद करूँगी? मैं एक राजघराने से हूँ, मैं रानी हूँ, तुमने क्या मुझे नौकरानी समझ रखा है? इस तरह फटकार लगाती हुई वह आगे चल पड़ी। चलते चलते कुछ दूरी पर उसे वही नागिन दिखाई दी जो दर्द से करहा रही थी और बेचैन होकर अपना फन धरती पर जोर जोर से मार रही थी। तो दुखिया उसके पास से गुजरने लगी तो उसने कहा कि बहन, तुम कौन हो? मेरी मदद कर दो, मेरी कैंचुली नहीं उतर रही है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही परेशान हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तो सुखिया पहले तो डर जाती है और फिर कहती है, तुम क्या सोचती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम मुझे डस लो? मुझे सब पता है। यह कहकर वो एक पत्थर उठाकर नागिन पर फेंकती है और आगे चल पड़ती है। आगे चलते चलते उसे एक टूटी फूटी झोंपड़ी दिखाई देती है। उसके आगे बूढ़ी अम्मा बैठी है और वो उदास दिखाई दे रही है। सुखिया को देखते ही वो आवाज लगाती है कि बेटी, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तुम मेरी मदद कर दो, मुझे यहाँ से उठाकर मेरी झोंपड़ी के अंदर बैठा दो।
मेरे हाथ पाँव में दर्द है, थोड़े दबा दो। और देखो मेरे बाल कितने उलझे हुए हैं, मैं तो ना जाने कितने दिनों से नहाई हूँ, तो मुझे स्नान करा दो और मेरे सिर की सारी जुएं निकाल दो। तो यह सुनकर सुखिया को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं तुम्हें कोई दासी दिखाई देती हूँ जो तुम इस तरह से मुझे काम पे काम बताई जा रही हो। मैं तो इस घने जंगल में उस बुढ़िया को देखने आई हूँ जिसने मेरी बहन को धनवान बना दिया। यह कहते हुए उसकी नज़र झोंपड़ी पर टंगे हुए एक थैले पर पड़ती है। वो थैला बिल्कुल वैसा ही था जैसा दुखिया ने बताया था। तो उसने झट से उस थैले को उतार लिया और बुढ़िया से कहने लगी कि अम्मा, मुझे ये थैला चाहिए, मैं इसी को लेने के लिए आई थी। और जो काम तुम बता रही हो वो मेरे बस के काम नहीं है, क्योंकि मेरे तो खुद के आगे हजारों नौकर दासियां रहते हैं, तुम और किसी से करवा लेना। यह कहकर वो थैला लेकर वहाँ से चल पड़ती है। आगे चलने पर वो देखती है कि वो नागिन वैसे ही फन जमीन पर पटक रही थी और बुरी तरह से कहरा रही थी। तो उससे मुंह फेर कर वो आगे चल पड़ती है। आगे वही गाय दिखाई देती है। वो अब भी प्रसव पीड़ा से परेशान हो रही थी। तो सुखिया को बिल्कुल भी दया नहीं आती है। वो सीधे अपने घर चली जाती है। घर जाते ही अपनी सास को कहती है, देखो सासू माँ, आज मैं क्या लेकर आई हूँ। आज हमारी राजकोष में धन बढ़ जाएगा और मैं दुखिया से अधिक धनवान हो जाऊंगी। देखो तो सही मैं क्या लेकर आई हूँ। तो उसकी बात सुनकर सुखिया की सास अपने माथे पर हाथ मारकर कहती है, कैसी बहू मिली है, संस्कार नाम की चीज नहीं है। घर में इतना सारा धन है, फिर भी इसके धन की भूख नहीं गई। दुखिया से आगे निकलने की होड़ में है। वो तो बेचारी बचपन से दुखी थी, अब थोड़ा बहुत धन हो गया, उसी से इसको जलन होने लगी। तो सुखिया जल्दी जल्दी अपनी दासियों को कहती है कि गाय के गोबर का चौका लगाकर दीपक जलाओ, क्योंकि वो खुद तो कुछ करती नहीं थी, सारा काम नौकरों से करवाती थी। तो दासी ने गाय के गोबर का चौका लगाया और ऊपर घी का दीपक जला दिया। तो सुखिया ने जल्दी से पोटली निकाली और आगे रखकर थोड़ी देर बाद उसे खोलकर देखने लगी। तो उसमें से तो कीड़े मकोड़े बिच्छू सांप निकलने लगे। सारे घर में गंदगी ही गंदगी हो गई। यह देखकर सुखिया हैरान हो जाती है और कहती है कि दुखिया मुझसे झूठ बोल रही थी। तभी अचानक से उनके घर में आग लग जाती है। तो उसकी सास और वो दोनों बड़ी ही मुश्किल से भागकर बाहर निकलती है और उनका सारा राजपाट धन दौलत सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है। तो उसकी सास उसे ताना देती है कि कितने साल हो गए आए हुए, अभी तक तो मैंने पोते पोतियों का मुंह नहीं देखा, और ऊपर से हमारा राजपाट धन वैभव सब कुछ तुम्हारी वजह से जल कर राख हो गया है। तुम तो अभागिन हो, कुलछनी हो, कभी किसी का कहना नहीं मानती, जो मन में आता है वही करती हो। करम फूटे हमारे जो तुम बहू बनकर इस घर में आई। इससे अच्छा तो ये होता कि दुखिया को हम बहू बनाकर लाते, कम से कम वो संस्कारी तो थी। तुम में तो संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। तो अपनी सास के वचन सुनकर सुखिया को दुखिया पर गुस्सा आने लगा। वो सोचने लगी कि जरूर दुखिया ने ही कुछ किया है, उसने मेरे साथ छल किया है और मेरे सारे धन मान सम्मान को नष्ट कर दिया। कुछ ना कहने वाली सास ने आज ना जाने मुझे कौन कौन सी बातें कह दी। ये सब दुखिया की वजह से हुआ है। तो वो जल्दी से गुस्से में दुखिया के घर की ओर चल दी और वहां जाकर जोर से आवाज लगाई कि दुखनी, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने मेरे साथ छल क्यों किया? तेरी वजह से आज हमारा सारा धन वैभव जल कर राख हो गया है। मैं तुम्हारी राजा से शिकायत लगाऊंगी। तुम मुझे सच सच बताओ कि कौन से जादू टोने करती हो। तो यह सुनकर दुखिया तो बेचारी बहुत ही दुखी हो गई और मन ही मन जीतिया माता को याद करने लगी कि हे माँ, अब आप ही मुझे इस मुसीबत से बचाओ। आप तो जानती हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर मेरी बात को और कौन मानेगा? मैं क्या सबूत पेश करूंगी? मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। तो इस तरह वह डर कर दीन होकर विनती करने लगी। तो जीतिया माता उसी समय वहां पर प्रकट हो गई और कहने लगी कि दुखिया, तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बहुत सीधी हो और सच्चे मन से मेरे व्रत किए हैं
और गरीबों की, असहायों की मदद की है। तू तो ममता की मूर्त हो। तुमने श्रद्धा भाव से सभी की सेवा की है और बदले में कोई भी उम्मीद नहीं रखी। तो तुम्हें तो यह सब कुछ मैंने दिया है। और तुम्हारी बहन यह सुखिया जो धन के लोभ में गई थी और वहां जाकर इसने ना गाय की मदद की और ना ही नागिन की मदद की, और आगे बुढ़िया माई बैठी थी ना उनकी मदद की। यह तो सिर्फ धन के लोभ में गई थी। जो धन का लोभ करके जाता है उसके साथ तो ऐसा ही होता है। जब इसके पास धन था तो यह धन के लिए क्यों गई थी? तेरे मन में तो कपट है। धन के लिए तुम कुछ भी कर सकती है, पर मैं तो उसी की मदद करता हूँ जो दूसरों की मदद करता है, सच्चे मन से मेरा व्रत रखता है, पूजा पाठ करता है, गरीब और असहाय लोगों की मदद करता है, तो उस पर जीतिया माता हमेशा प्रसन्न होती है। तो सुखिया देखती है कि ये तो वही बुढ़िया है जो उसे जंगल में मिली थी। तो सुखिया हाथ जोड़कर जीतिया माता से माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन माँ उसे माफ़ करने से इनकार कर देती है। तो दुखिया हाथ जोड़कर माँ के पांव पकड़ लेती है और कहती है कि मेरी बहन भोली है, इसे माफ़ कर दो। तो जीतिया माता को अपने भक्त पर दया आ जाती है। वो सुखिया से कहने लगती है कि देख, तू अपनी बहन का कितना बुरा चाहती थी, फिर भी दुखिया के मन में तेरे लिए कोई भी वैर भावना नहीं है। इतना धन होने के बाद भी यह तुम्हारी भलाई चाहती है। मैं इसके कहने पर तुम्हें माफ़ करती हूँ और तुम्हारा राजपाट वैसा ही हो जाए, ये आशीर्वाद भी देती हूँ। तो जीतिया माता के आशीर्वाद से सुखिया का घर पहले जैसा हो गया। फिर सुखिया बिल्कुल बदल चुकी थी। वो अपनी बहन दुखिया के साथ पूजा पाठ करने लग गई। फिर हर साल जीतिया माता का व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से करती थी। तो जीतिया माता की कृपा से उसे भी पुत्र की प्राप्ति हुई। तो अपनी बहू में बदलाव देखकर और पोते को पाकर सुखिया की सास बहुत ही खुश थी और वह दुखिया को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी कि बेटी, यह सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अब दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी। दोनों के घर में कोई चीज़ की कमी नहीं थी। हे जीतिया माता, जैसा आपने दुखिया को दिया वैसा सबको देना। जो भी आपका व्रत रखे, कथा कहे या सुने या फिर हुंकारा भरे, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलो जीतिया माता की जय हो। ये थी सुखिया और दुखिया, दो बहनों की कथा जो जीवित पुत्री का व्रत में सुनी जाती है। इस कथा को सुने बिना हमारा व्रत अधूरा माना जाता है। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही जीतिया माता की जय हो जरूर लिखना। जीतिया माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्णा। राधे राधे।